आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हाट इज स्प्लाइसिंग? स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग जैसे कि नाम में आता है काटना पीटना, राइट? तो स्प्लाइसिंग में यही होता है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमें आरएनए मिलता है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 के ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 जिस ट्रांसक्रिप्शन को कैटेलाइज करता है, ये एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एक एंजाइम है, कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। इसके प्रोसेस के बाद जो हमें आरएनए मिलता है उसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये एचएनआरएनए होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन्स भी, इसमें प्रेजेंट होते हैं इंट्रॉन्स भी। ये एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स क्या होते हैं? अब एक्सॉन्स होते हैं कोडिंग रीजन्स। कोडिंग रीजन्स का मतलब वो रीजन आरएनए के जो प्रोटीन बनाते हैं, जबकि इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग रीजन, वो रीजन आरएनए के जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। शाय रीजन्स होते हैं ये एचएनआरएनए के। अब जब हम फाइनली जब ट्रांसलेशन करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, तो केवल एक्सॉन्स जो होंगे कोडिंग रीजन होंगे, केवल वही प्रोटीन्स बनाएंगे, इंट्रॉन्स तो प्रोटीन ही नहीं बनाएंगे। तो क्या होता है, अगर एचएनआरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाने लग गया, डायरेक्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस में चला गया, तब जो प्रोटीन बनेगा ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। क्यों? क्योंकि बीच में नॉन कोडिंग रीजन भी आ रहा है। नॉन कोडिंग रीजन आने की वजह से आरएनए बीच में इंटरप्ट हो जाएगा, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा बीच में इंटरप्ट हो जाएगा। इस वजह से जो प्रोटीन बनेगा वो नॉन फंक्शनल बनेगा, पूरा फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगा। इसलिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है स्प्लाइसियोसोम। बहुत इजी नेम है, स्प्लाइसिंग से ही एसोसिएटेड है स्प्लाइसियोसोम। ये एंजाइम रेगुलेट करता है स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को। इसमें होता क्या है, डीएनए है, डीएनए से बना आरएनए। आरएनए में जो ये हाईलाइटेड रीजन है, ये सारे हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन मतलब कोडिंग रीजन्स हो गए। कोडिंग रीजन के बीच में इंटरप्टिंग रीजन्स आते हैं, इंट्रॉन्स। स्प्लाइसियोसोम का काम बस ये होता है कि ये इन रीजन को काट देता है, हटा देता है। जो नॉन कोडिंग रीजन है, इंट्रॉन्स को हटा दिया, साथ में सबको चिपका देगा जो कोडिंग रीजन्स होंगे, जो एक्सॉन्स होंगे, उन सबको एक साथ लाएगा। तो जैसे यहाँ पे एमआरएनए बन रहे हैं, ये एमआरएनए फर्दर क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे, फंक्शनल प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग प्रोसेस होता है, टेलिंग प्रोसेस होता है। इन तीन मेन प्रोसेसेस के बाद जो आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए फर्दर जाता है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो जाता है, जहाँ पर प्रोटीन बनते हैं। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है? स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें एक्सॉन्स जो होते हैं, एक्सॉन्स के बीच में जो इंटरप्टिंग रीजन्स होते हैं, इंट्रॉन्स, इन इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ताकि एक फंक्शनल एमआरएनए बन जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इसमें जो एंजाइम यूज होता है, एंजाइम का नाम क्या होता है? स्प्लाइसियोसोम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।